क्या हाल है यार। मैं कुछ टाइम वीडियो नहीं बना पाया क्योंकि लास्ट वीडियो आई थी 9 सितंबर को, और 10 सितंबर को दोपहर के 3:30-4 बजे मुझे न्यूज़ आई कि मेरे एक कज़न ब्रदर की डेथ हो गई। और बहुत ही दर्दनाक मौत थी। एक जवान की मौत को देखकर और उसके माँ बाप का हाल देखकर रोंगटे खड़े हो जाते हैं। एक ऐसा भाई जिसके साथ मैं बचपन पूरा बीता मेरा अच्छे से, उसकी डेथ देखी नहीं गई। काफ़ी लोग, ऑलमोस्ट पूरे घर के लोग डिप्रेस हो गए थे। बहुत शॉकिंग लगी। मतलब क्या ही हो गया। और 3-4 दिन मुझे बुखार भी रहा, पर मैंने फैमिली के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करके, दोस्तों के साथ बात करके थोड़ा अपना दिल हल्का किया इस बारे में, और सोचा कि अब वीडियो बना ही लेते हैं आप सबके लिए। और इससे पहले मैं भूल जाऊं, डार्क हॉर्स मेरे भाई, अपनी ईमेल चेक करो। तो स्टार्ट करते हैं। आज हम बात करेंगे सोशल इंजीनियरिंग और सोशल कंडीशनिंग के बारे में, कि कैसे हमें इंजीनियर किया जाता है। हम एक कंट्रोल तरह से जी रहे होते हैं, यानी कि हमें बांधा गया होता है, हमारी सोच को लिमिटेड किया जाता है बचपन से। जी हाँ, हमें एक जैसा सोचने लगें और एक ही तरह काम करें, उसके लिए बनाया जाता है। इससे कोई भी सोसाइटी की चीज़ों को क्वेश्चन नहीं कर सकता। कोई भी यह नहीं कह सकता कि ये हो रहा है तो क्यों हो रहा है, बस हो रहा है, पुरानी चीज़ें मानते चलो। कोई यह क्वेश्चन नहीं कर सकता कि कंट्रीज़ क्यों बनाई। मतलब हम सब नॉर्मली एक साथ रह सकते थे, पर हमने भी जानवरों की तरह एरियाज बांट दिए। चलो बांटे तो बांटे, पर एक साथ आप पीसफुली क्यों नहीं रह सकते? या हम मरते दम तक भी धर्म, कास्ट, रेस या सेक्स, यानी कि मर्द और औरत, इन सब की लड़ाइयों में उलझे ही रहेंगे? कोई भी ये क्वेश्चन नहीं कर सकता कि शादी करना क्यों ज़रूरी है, या धर्म पे भरोसा होना चाहिए नहीं होना चाहिए, या गवर्नमेंट जॉब ही बेस्ट ऑप्शन क्यों है, एंड सो ऑन। इन सब के पीछे सोशल इंजीनियरिंग का काम आता है। हम सबको एक जैसा बनाया जाता है, जैसे कि कोई फैक्ट्री हो। कोई भी प्रेजेंट में जीने के लिए बना ही नहीं। जैसे एक प्रॉब्लम लेते हैं आज की, जैसे पॉपुलेशन। अब पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, मतलब हद ज़्यादा। तुम लोग उसके बारे में क्या कर रहे हैं? हम लोग यानी नई जनरेशन के लोग, हम स्टिल लोग शादी कर रहे हैं, स्टिल हम 2-3 बच्चे कर रहे हैं, स्टिल पॉपुलेशन में को कम करने के लिए तो कोई सॉल्यूशन निकाल ही नहीं रहे। कोई इंडिविजुअल को तो देखता ही नहीं है, हर कोई फैमिली देखता है। बात को कि फॉरेन में जितने भी कंट्रीज़ हैं जो कि डेवलप्ड हैं, उनकी पॉपुलेशन एक बार देखना। उनकी पॉपुलेशन कुछ करोड़ों में ज़रूर हो सकती है, पर बहुत ही लिमिटेड होगी। ऑस्ट्रेलिया 2 करोड़ की कंट्री है, कनाडा में 4 करोड़ हैं, अमेरिका में 30 करोड़ हैं। और इन कंट्रीज़ में जाने के लिए इंडियंस बहुत तड़प रहे होते हैं। क्यों? पॉपुलेशन कम है। तो आज की डेट में इंडिया में कितने बर्थ कंट्रोल ज़्यादा पॉपुलर हैं? कौन एक्चुअल में बर्थ कंट्रोल के बारे में सोचता भी है? या हर कोई पॉपुलेशन के बारे में पूछता रहता है कि बच्चा हुआ नहीं, बच्चा हुआ नहीं। चाइल्ड फ्री मैरिजेस तो हमने सोची ही नहीं कभी। चाइल्ड फ्री मैरिज यानी कि ऐसी शादी जिसमें बच्चा ना हो, बच्चा ना करें। कपल जो है स्पेशली सोच के कि भाई नहीं करना, पर हमने वही हिसाब किताब रखा हुआ है 50-60 साल पुराने वाला। ये अनएम्प्लॉयमेंट ले लो, चलो, लोग वही घिसी पिटी जॉब के लिए लगे हुए हैं जो उनके पापा ने करी, या उनके चाचा या ताऊ ने, किसी ने भी करी हो, जो कि सक्सेसफुल हो गए, जिन्होंने अच्छा घर बना लिया अपना। हमारी यही सोच, छोटी सी सोच के कारण इंडिया में कोई क्रिएटिव ही नहीं है। कोई बिजनेस नहीं करना चाहता, कोई स्टार्टअप नहीं करना चाहता। स्टार्टअप कल्चर है, पर इतना नहीं है। और बिजनेस वही लोग कर रहे हैं जिनके पहले से बिजनेस सेटअप हैं। उनके बच्चे भी वही करेंगे, उनके आने वाली जनरेशन भी यही करेगी। तो बहुत ही कम लोग हैं जो कि सच में कुछ नया सोचने की कोशिश कर रहे हैं। हम शर्म में ही मर जाते हैं कि हम कोई छोटा काम करेंगे, हम ठेले लगाएंगे, हम अपना छोटा सा कोई रेडी खोलेंगे, कोई छोटी सी जगह शॉप लेंगे हम। ऐसा क्यों होना चाहिए? पर हमें कोट पैंट पहना दो, शर्ट पैंट, कोट पैंट सब कुछ पहना दो, और हमें बस ऐसे जॉब में भेज दो जहाँ पे 15-16 हज़ार कमा रहे हो। पर हम वो बिज़नेस नहीं करेंगे जिसमें हम 20-25-30 हज़ार कमा सकते हैं।
लेकिन वो छोटे से ठेले पे होगा, बस बात ये है। दिखने में अच्छा लगती है जॉब, पर होती नहीं है। समझ रहे हो ना? और मैं ये नहीं कह रहा कि पुरानी चीज़ें सारी बेकार हैं या उनकी ज़रूरत ही नहीं है, सब कुछ फाड़ के फेंक दो, नहीं। पुराना नहीं हो तो हम नहीं होते, पर उनमें से जितना भी अच्छा है उतना ले लो और आज के हिसाब से उनको लागू करो। पर सब पुराने हिसाब से हो, ये तो गलत है ना। फिर वर्तमान में जीने का क्या फ़ायदा? फिर प्रेजेंट को गिफ्ट क्यों बोलते हैं ना कुछ लोग, येस्टरडे इज़ हिस्ट्री, टुमारो इज़ मिस्ट्री, टुडे इज़ गिफ्ट, दैट इज़ वाई इट इज़ कॉल्ड प्रेजेंट। बहुत सुना होगा, बहुत आजकल लोग ये स्टेटस लगा रहे हैं। फिर प्रेजेंट क्यों बोलते हैं? अगर हम आज के हिसाब से जी नहीं पा रहे, हम वही पुरानी चीज़ें घिसी पिटी कर रहे हैं, उसी कंडीशनिंग के अकॉर्डिंग अपने सारे एक्शंस कर रहे हैं। जब आज़ादी ही ना हो आपके हिसाब से जीने की, तो उसको प्रेजेंट क्यों बोलना? नई इंडिया में नई प्रॉब्लम्स हैं और पुराने इंडिया में पुरानी दिक्कतें थी। पहले पॉपुलेशन कम थी तो 7-8 बच्चे चल जाते थे। आज की पॉपुलेशन ज़्यादा है, एक करो या मत करो, बहुत बेस्ट है। पर कोई नया सोचने नहीं देता इन प्रॉब्लम्स के बारे में। और अलग सोचता कौन है? ये कौन से लोग हैं जो कि सोशल इंजीनियरिंग से ऊपर उठ जाते हैं? जितने भी महान लोग हुए हैं ना आज तक की लाइफ में, जितने भी आपने सुना हो, वो सारे के सारे सोशल कंडीशनिंग से ऊपर आ चुके थे। जैसे इंडियन साइंटिस्ट को ले लो, इन सभी पर मुझे बहुत नाज है। इंडियन साइंटिस्ट से मुझे दिल से बहुत प्यार है, क्योंकि इन्होंने कुछ अलग करने का सोचा और उन्होंने उस चीज़ में सक्सेस भी हासिल करी। इन्होंने कुछ आविष्कार लाए, इन्वेंशन किया। उन्होंने कंडीशनिंग के अकॉर्डिंग अपनी लाइफ नहीं जी। उन्होंने ये नहीं कहा कि ये क्या कर रहे हो, वो क्या कर रहे हो, बल्कि उन्होंने अपने क्रिएटिव पोटेंशियल को देखा और इंडिया को एक नई जगह ले गए। या कुछ रिवोल्यूशनरीज लोग जैसे आपके सामने दिख रहे हैं, भगत सिंह, राजगुरु एंड सुखदेव, इन्होंने क्रांति लाई थी दुनिया में और ये भी कंडीशनिंग से ऊपर थे। बड़े लोग इनको भी कहते होंगे कि एक साधारण ज़िंदगी जी के चले जाओ, पर इनका नाम अभी भी लिया जाता है शान से। और बहुत सारे लोग जो धर्म को बनाते हैं, जैसे गौतम बुद्ध, जीसस क्राइस्ट, गुरु नानक साहिब और तमाम ऐसे लोग, ये सब कंडीशनिंग से उभर गए थे। ये सभी इंडिविजुअल्स थे और इनमें ऐसी खूबी थी जो कि किसी में नहीं थी। यानी ये अपने हिसाब से चलते थे, इनको किसी ने बताया नहीं सही गलत रास्ता क्या है, इन्होंने खुद चूज़ किया। जो भी आर्टिस्ट होते हैं, सॉन्ग राइटर होते हैं, पोएट होते हैं या डांसर होते हैं, सब के सब सोशल इंजीनियरिंग से निकल जाते हैं। पर कोई भी अलग सोचता है ना, तो उसको पनिशमेंट दी जाती है। इस वजह से हर कोई नहीं सोचता। होता यह है कि बहुत सारे इनमें से जिनका मैंने नाम लिया, बेचारे मारे गए। अब आपने इन तीनों की शक्ल तो देख ही ली, ये तीनों तो ऑफ कोर्स मारे गए थे। पर एक और साइंटिस्ट था जिसका नाम था कोपर्निकस। इसने बताया था कि सोलर सिस्टम होता है हमारा क्या, जिसमें सूरज बीच में है और प्लैनेट साइड में है। पर इसके धर्म के लोगों को इसको पसंद नहीं आया और उन्होंने इसको बहुत कड़ी सज़ा दी थी। कई दिनों भूखा रखा, जेल में रखा। गौतम बुद्ध को पत्थर मारे जाते थे। सोच रहे हो आप, ऐसे बंदे को जिसने एक कीड़ा मारने का ना सोचा हो, जिसको हर जगह भगवान के रूप में दिखता हो, उसको पत्थर मारे जाते थे। ओशो, जिन्होंने सारे धर्म के पंडितों के अगेंस्ट बोला, उनको जहर देकर मरवा दिया था। जीसस क्राइस्ट को सूली पे चढ़ा दिया था। यानी इन सब के साथ बुरा हुआ है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि इस चीज़ से डर जाना है कि हम क्यों, फिर भाई हम भी ऐसा क्यों करें, हमें भी मारा जा सकता है। पर थोड़ा केयरफुल रहना है, मैं आपको ये कहूँगा। आपको पता है, इसी वजह से, इसी चीज़ की वजह से मैं अपनी शक्ल नहीं दिखाता इस चैनल पे, वरना क्यों ना दिखाऊं, मेरा नाम फेमस हो जाएगा, मेरा शक्ल फेमस हो जाएगी। पर क्या है ना, लोग बहुत सेंसिटिव हैं चीज़ों को लेकर और पता नहीं मेरी क्लिप को कैसे यूज़ करके मुझे डिफेम कर दिया जाए सोशल मीडिया पे, मेरा नाम ख़राब कर दिया जाए और मेरी पर्सनल और प्रोफेशनल हर तरह की लाइफ ख़राब हो जाए। इसलिए मैं शायद ही कभी इस चैनल पे अपनी शक्ल दिखाऊंगा, पर मैं वीडियो ज़रूर बनाऊंगा। यानी मैं चुप नहीं बैठने वाला। अब इससे बाहर कैसे आएँ?
अब इस कंडीशनिंग से बाहर कैसे आए। अब हमने समझ लिया बहुत बुरी कंडीशनिंग है, हमें हर जगह रोके रखती है, हमें करियर वाइज नहीं बढ़ने दे रही, हमें हमें ज़बरदस्ती जकड़ रही है शादियों की बेड़ियों में। पर अब इस चीज़ों से बाहर कैसे आए। सबसे पहली चीज़ आपको क्या करनी है वो है सुनना। ध्यान से सुनो, जो कहा जा रहा है वो सुनो। वो मत सुनो जो कि आपको लग रहा है कि बोला गया है, बल्कि वो सुनो जो कि वो सामने वाला बोल रहा है। आपके लगने ना लगने से फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। रियलिटी को देखो, सच्चाई को देखो, कोई फ़िल्टर मत यूज़ करो। आपको पता है जो भी आप बोल या कर रहे हो ना अपनी लाइफ में, ज़्यादातर वो चीज़ कहीं ना कहीं 99% केस में क्या होता है, जो आपके पेरेंट्स बोलते थे या आप जिससे भी अटैच्ड हो ज़्यादा, वो कोई आपका बड़ा भाई हो सकता है, बड़ी बहन हो सकती है, कोई चाचा ताया, जो भी आपकी पूरे फैमिली में जिन जो बड़े हैं, जिनको आप रिस्पेक्ट करते हो, प्यार से देखते हो, पॉसिबल है कि आप उन्हीं जैसे बोला करे हो और काम ही करते होगे। ये भी हो सकता है कि आप पूरी तरह उसके हूबहू कॉपी हो। बोला जाता है ना कई बार कि लड़का तो बिल्कुल अपने बाप पे गया, लड़की बिल्कुल अपनी माँ पे गई। ये कोई एक्सेप्शन नहीं है, ये फैक्ट है। बाहर आने का रास्ता सिंपल है इन चीज़ों से, पर टाइम टेकिंग बहुत है। जैसे आपको धीरे धीरे बचपन से इंजीनियरिंग किया जाता है या कंडीशन किया जाता है, उसी तरह आप धीरे धीरे ही बाहर आओगे। मुझे बहुत टाइम से तलाश थी बहुत सारे लोगों की, जिनको मैं सुनूं, जिनको मैं देखूं, जिसकी वजह से मैं इस कंडीशनिंग से बाहर आ पाऊं, जिसकी वजह से मैं समझ पाऊं कि रियलिटी क्या है। और कुछ मुझे लोग मिले हैं, और मज़ेदार बात यह है उन सब की सारी वीडियोस यूट्यूब पे अवेलेबल हैं। सबसे पहले हैं संदीप महेश्वरी सर। अब आपकी चॉइस है, आप इनको सुनो ना सुनो। और ये परफेक्ट नहीं है, बिल्कुल परफेक्ट नहीं है, मैं ये नहीं कहूँगा, कमियां हैं सर में अभी भी। पर सर बहुत ब्रॉड माइंडेड है, सर का दिमाग बहुत खुला हुआ है, जैसे बोलते हैं ना। सर को काफ़ी सारी चीज़ों के इतनी ज़्यादा नॉलेज है जितनी आप सोच भी नहीं सकते हो। आप इतना कुछ सीख सकते हो जिसकी कोई हद नहीं है, क्योंकि सर ने अपनी लाइफ एक्चुअल में से जी है। आप उनकी वीडियो सुनोगे, आप उनको देखोगे, आप उनके हाव भाव को समझोगे, तो आपको पता चलेगा कि सर तो नॉर्मल नहीं है, मतलब बिल्कुल आम इंसानों में से नहीं है। सर थोड़े ख़ास हैं। और नेक्स्ट हैं ओशो। एंड अगेन ओशो भी परफेक्ट नहीं थे, पर उनको रिकॉर्डिंग सुन कर मेरी आंखें जैसी खुलती गई। कई बार मुझे याद है मैं जब इनकी रिकॉर्डिंग सुनता था, अब मैंने थोड़ा कम कर दिया है, पर कई बार इनकी रिकॉर्डिंग सुनता था तो मैं बड़ा खुश होता था। कई बार मेरे आंसू भी आ जाते थे, क्योंकि वो उनकी इनकी बातें सारी की सारी दिल पे लगती हैं। कोई भी ऐसी नहीं है बात जो कि दिमाग पे हिट करे, पर सुनने की कला होनी चाहिए थोड़ी सी। अगेन आप सुनोगे तो ही बात बनेगी। और इनके जैसे ही थे एक और शख्स जिनका नाम है जे कृष्णामूर्ति। इनकी वीडियोस भी अवेलेबल हैं यूट्यूब पर। और इनकी वीडियोस में एक ख़ास बात है कि इनमें मैंने कोई कमी नहीं देखी। मतलब मैंने संदीप महेश्वरी सर को परफेक्ट नहीं बोला, ओशो को परफेक्ट नहीं बोला। ओशो तो कंट्रोवर्सी के मतलब बादशाह हैं पर जे कृष्णामूर्ति में मैंने कोई कमी नहीं देखी। ही वॉज वन ऑफ अ काइंड। और इन सभी टॉक्स को सुनने के बाद, समझने के बाद आपको एहसास होगा कि कैसी लाइफ जी रहा था मैं। ओशो हिंदी और इंग्लिश दोनों में बात करते हैं, जे कृष्णामूर्ति सिर्फ इंग्लिश में, और संदीप महेश्वरी सर सिर्फ हिंदी में। लैंग्वेज प्रेफरेंसेस आप सेलेक्ट कर लो। और बाकी आप कोई भी महान लोग के बारे में पढ़ सकते हो, जैसे निकोला टेस्ला, आइजैक न्यूटन, स्वामी विवेकानंद, रतन टाटा। किसी के बारे में भी आप पढ़ लो। ये सब के सब कंडीशनिंग से बाहर आ चुके थे लोग। बाहर आना अगेन थोड़ा टाइम टेकिंग है, पर बहुत ही वर्थ इट हो जाता है। मैं भी पूरी तरह नहीं आया हूँ बाहर, मुझे भी टाइम लगेगा, अभी और भी टाइम लगेगा, पर मैं अब गुस्सा नहीं हूँ। जो लोग इसके बारे में सबसे पहले सुनते हैं ना कि कंडीशन किया जाता है हमें बचपन से ही, हमारे टीचर्स हमें कंडीशन करते हैं,
हमारी फैमिली हमें कंडीशन करती है, हमारी टीचर हमें मारा पीटा करती है अगर हम ढंग से उसके हिसाब से रिएक्ट नहीं करते, या हमारे माँ बाप हमें मारा पीटा करते हैं, हमें शेम करते हैं, हमें बाकियों के सामने पूरा नीचे गिरा देते हैं, और तरह तरह की ऐसी टिप्स और ट्रिक्स यूज़ करते हैं जिसकी वजह से हम उनके हिसाब से ही चलने लग जाएंगे, उनके हिसाब से ही सोचने लग जाएंगे, समझने लग जाएंगे। ये सब सुनकर क्या गुस्सा बहुत आता है, बहुत गुस्सा आता है, स्कूलिंग सिस्टम पर गुस्सा आता है, समाज पर गुस्सा आता है, पेरेंट्स पे भी बहुत ही गुस्सा आता है। पर अब वो मैं गुस्से से ऊपर आ गया हूँ, अब मेरा शांत हो गया है। और अब शांत होने में टाइम लगता है, फिर आप धीरे धीरे अंडरस्टैंड करने लग जाते हो। पहले आपका गुस्सा सारा निकल जाता है, फिर आप अंडरस्टैंड करते हो, आप धीरे धीरे नींद से जागने लगते हो, और इसके बाद आप इन सभी पचड़ों से ऊपर उठ जाते हो। इसी नोट पर अगली वीडियो में बात करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।